झारखंड में अंतिम चरण का मतदान पूरी हो चुकी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अब सरकार कौन बनाएगी, इसको लेकर आज हम गुरुजी के स्थित आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में हर्ष देखी जा रही है। ये मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय की पुनः एक बार हेमंत की सरकार बनेगी। हम उन्हीं से सीधा हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। दुमका की जनता ने इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छे तरीके से वोट दिया है और हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनेगी। पब्लिक इससे बहुत खुश है। क्या लगता है आपको? बेशक इस बार भी सरकार रिपीट कर रही है, हम लोग का ही सरकार बनेगा। और जिस तरह से हम लोग का जनता ने मतदान किया है हेमंत जी के लिए, वो आज सबको पता चल गया। एक एक जगह 75, 76, 81% तक वोट हुआ है। वो हेमंत जी का प्यार दिखा रहा है कि हेमंत जी को कितना आदमी चाहता है, और बहुत ही सद्भाव से उनका आभार प्रकट कर रहे हैं और फिर सरकार रिपीट करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह शहरी के अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में जिस तरह महिलाएं खुलकर मतदान करने पहुंची थी, तो ऐसे लगता है कि इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन सरकार को लेकर अभी थोड़ा सा उतापू की स्थिति है क्या? जी, सिर्फ बीजेपी का गोदी मीडिया ही उतारू है। लेकिन यहाँ पर मैया योजना जो हेमंत सरकार ने जो लाया है, बिजली बिल जो माफ़ किया है, पहाड़ी इलाका में आपको विकसित तरह का नज़र आएगा और सब बहुत तरह का विकास हुआ है। इसीलिए हेमंत सरकार को रोकने के लिए पूरा केंद्र से मंत्री तक आ रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। विकास तो बहुत जोर हुआ है। इस साल इंशाल्लाह बहुत जोर सरकार बनेगी तो बहुत जोर और विकास होगी। मैया योजना को लेकर जिस तरह हेमंत की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक मारा था, तो उससे लगता है कि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार चल रही थी उससे फायदा हुआ है। क्या लगता है कि मैया योजना को लेकर बीजेपी तो उस पर कटाक्ष कर रही थी? देखिए, बीजेपी जुमलाबाज पार्टी है और आज इस महापर्व में जिस तरह वोटर का अंदर उत्साह देखा गया है, ये 100% इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और विकास जिस तरह रफ्तार से पकड़ी थी और आगे चलते जैसे ही हमारी सरकार बनती है, विकास की धारा बहेगी और बहुत अच्छे स्कीम सब है हमारे मैनिफेस्टो में, सब फुलफिल किया जाएगा। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है 2024 से 2029 का एक आपका विकास का रूपरेखा लाइन खींचा गया है। विकास का रूपरेखा लाइन खींचा गया है। और ये बताइए कि आप युवा हैं, क्या उम्मीदें हैं कि लगता है कि पुनः हेमंत की सरकार आएगी यहाँ पे? जी, सर्वप्रथम तो मैं झारखंड की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह लोगों ने अपने घर से निकलकर बढ़ चढ़कर इस मतदान का प्रयोग किया है, उसके लिए मैं सदा और सबका आभारी बना रहूंगा। और हमारी पार्टी की तरफ से भी उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। और रही इंडिया अलायंस की बात, तो इंडिया अलायंस आगे जो है बढ़ चढ़कर माने कि बहुत ही जोरों शोरों के साथ हमारे सीएम जो है माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी। और आशा करते हैं कि जो काम रुकी हुई है वो और जल्द से जल्द इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह दुमका में अब जिस तरह पूरे संथाल में वोटिंग हुई है, इससे लगता है कि इस बार पुनः हेमंत की सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि 23 तारीख के रिजल्ट के बाद क्या होता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है और यही वजह है कि यहाँ कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि शिबू सोरेन के आवास में बसंत जी से मिलने आ रहे हैं। कहा जाता है कि छोटे सरकार की भूमिका बसंत जी निभाते हैं और यही वजह है कार्यकर्ताओं में जो है एक बार पुनः बसंत जी दुमका सीट जीतेंगे और यही वजह है कि लोग यहाँ पर बसंत से मिलने आ रहे हैं। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।